भारत में मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों और संस्थाओं के साथ दुकानें व रिहायशी प्रबंधन के लिए एक्ट लागू किया गया था। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन करने की तैयारी कर चुकी है। सरकार द्वारा केंद्रीय वक्फ परिषद व राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में भी बदलाव किया जाएगा। हरियाणा हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर मनीष अहमद अंसारी ने कहा कि धर्म के आधार पर बदलाव गलत है। अगर जनता के हित में कोई बदलाव होता है तो बुराई नहीं है। डॉक्टर अंसारी ने कहा 1965 में वक्फ का बोर्ड का गजट एक था, लेकिन 1965 के बाद वक्फ बोर्ड के एक्ट में बदलाव हुआ। इसके अंदर पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर हमारी प्रजातंत्र है और जनता के हित में कानून अगर टाइम पर अगर मान लो बदलाव होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं, जनता के हित में होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कानून का बदलाव एक धर्म के आधार पर हो या एक समाज के आधार पर हो तो बिल्कुल वो मैं समझता हूँ कि गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। अब अभी इसके अंदर रही बात वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड वैसे तो वक्फ बोर्ड के अंदर 1965 के अंदर तक वक्फ बोर्ड गजट जो है एक ही रहा था, गुजरात प्रबंधक कमेटी के पास और हज कमेटी के इसके वक्फ बोर्ड के पास। लेकिन 65 के बाद अलग अलग हो गया, उसमें काफी चीजें डिस्टर्ब भी हुई हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड प्रॉपर अपना काम अभी तक नहीं कर पा रहा, जो इसे वक्फ बोर्ड को करना चाहिए। कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की भी इसमें कुछ कमियां रही हैं। अंसारी ने कहा कि वक्फ बोर्ड सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसमें बहुत खामियां हैं, जिसके कारण समाज के लोगों को जो भी लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में अफसरशाही ज्यादा भरी है। संशोधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोई एक्ट सामाजिक ढांचे के ताने बाने को खराब कर रहा है तो बदलाव होना चाहिए, उनका स्वागत करेंगे। खामियां हैं जो इस वजह से बोर्ड का किराया नहीं बन पा रहा है, तो इस वजह से बोर्ड को चाहिए कि अभी इसमें कहीं पर भी अगर ऐसा है तो उसको करे और उनको अलॉटमेंट उनको करनी चाहिए। और सबको 22 हेक्टेयर जमीन मान लो अगर होती है 2200 हेक्टेयर जमीन जो भी है 22 हेक्टेयर है सो है, तो उसको अगर अलॉटमेंट से प्रॉपर टाइम से करेगी तो मेरे हिसाब से सारे ही उसमें अलॉटमेंट ही बनेंगे और वक्फ बोर्ड की इनकम शुरू होगी। जो सामाजिक, तो मैं पहले बताया कि सामाजिक ढांचे को अगर कोई एक्ट किसी समाज के ढांचे को तितर-बितर करने की कोशिश कर रहा है तो मेरे हिसाब से ऐसे में नहीं बदलाव होना चाहिए। अगर समाज के हित में कोई कानून में अगर चेंजिंग हो रही है वक्फ बोर्ड में तो हम उसका स्वागत भी करेंगे और जो पब्लिक के हित में होगा अलॉटमेंट की एक प्रक्रिया सही होनी चाहिए उसके। चेयरमैन ने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि बदलाव को धर्म के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड भी संविधान की रचना का एक अंग है। वक्फ बोर्ड की मजिस्ट्रेट द्वारा निगरानी पर कहा कि मजिस्ट्रेट की नियुक्ति एक गलत कदम है। इसमें क्या है कि इसमें यही तो एक दुर्भाग्य हमारे देश के अंदर सिस्टम एक कम्युनिटी बेस पर, एक सामाजिक धार्मिक बेस पर इसको एक सोचा जा रहा है, जबकि एक माइनॉरिटी और वक्फ बोर्ड भी सारा ही एक सरकार के अंग हैं और सारी संस्थाएं जो ये अपने माइनॉरिटी में हो चाहे इसके अंदर किसी में भी हो, सारी सरकार की बनाई हुई है, सारी संविधान की रचना की हुई है। लेकिन इसमें एक मजिस्ट्रेट की कहाँ से जरूरत आ गई? क्या वक्फ बोर्ड का ईओ क्या वो सरकारी नहीं होता? क्या वक्फ बोर्ड के अंदर सीओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वहां बैठा होता है, क्या वो सरकारी नहीं होता? एडमिनिस्ट्रेटर जो सारे वक्फ बोर्ड सिस्टम ही सरकारी है, उसके अंदर जो आज चेयरमैन होता है उसका राजमंत्री का स्टेटस है, मंत्रालय के अंडर में है वो सारा, उसका सिस्टम इस सरकार से चलता है। तो मैं समझता नहीं कि अलग से मजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है उसमें बनाने की। तो हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन एक तरफ कावड़ जैसे मान लो यात्रियों पर फूल बरसाए जाते तो एक नमाजियों पर क्यों ऐसी लातों से पुलिस वाले भी स्वागत उनका करते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला हुआ है, जो जिसमें मैं समझता हूँ बीजेपी सरकार इसमें सोचती है कि हमारा इसमें भला होगा, इसमें हमारी वोट बैंक की राजनीति होगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के साथ सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो व लाइक करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट A1 इंडिया।